बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, खुरटा प्रेस क्लब के मेम्बरान कई न्यूज़ के टीम के साथ आज तहसील खुरटा के एक दूर दराज पहाड़ी इलाका कंट्रोल लाइन पर मौजूद निधि में हम मौजूद हैं, जहाँ के लोगों के बहुत मसाइल हैं। ये एक दूर दराज दुश्वार गुजार इलाका है, यहाँ पर पैदल आना नामुमकिन है। हमारे साथ यहाँ के लोग मौजूद हैं। एक हमारे साथ बैठे हुए हैं, मोहम्मद अकरम इनका नाम है। हम इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या मसला है और इनको क्या मसाइल है। जी अकरम साहब, सुना क्या मसला है? जी हमारा मसला है कि बीमार बंदा है, में कोई हुकूमत तरफ कोई रिलीफ नहीं है ना कुछ। जड़े मास्टर आए सन डिस्टर्ब बनाने से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। कोई 4 साल ये कॉलेज पे ही है। जी ये 4 साल से फालज ज़्यादा आदमी है हमारे साथ। यहाँ पे इनके पास कोई भी डिस्टर्ब बनाने के लिए नहीं आया। ये बड़ी सितम ज़रूरी है कि हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ था कि इन लोगों के लिए जहाँ रिलीफ पहुँचाई जाती है उनके लिए लिस्टें बनाई जाए, लेकिन इनके पास कोई लिस्टें बनाने वाला नहीं आया। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आना बहुत नामुमकिन है। ये दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाका, सड़क की हालत भी ऐसी है कि यहाँ पैदल चलना मुश्किल है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मसला है। आप इधर देखें, ये सब लोग जो है ये सताए हुए हैं कोरोना वायरस के जो वबा है उसकी वजह से इनका कारोबार बंद हो चुका है। ये सारे बेरोज़गार हो चुके हैं, लेकिन इनके पास कोई भी रिलीफ देने के लिए मौजूद नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक इस इलाके की एक शख्सियत सैयद लियाकत हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं जी कि इन लोगों का क्या मसला है। जी शाह जी, हमारा इस तरफ इस वक्त लॉकडाउन है। इधर 5 किलोमीटर कटेड़ा के मुकाम पर आर्मी है, वहाँ से हम नीचे नहीं जा सकते। उधर करेला के मुकाम पर आर्मी है, वहाँ से आगे नहीं जा सकते हम। मैं गया था एसी साहब से मिलने के लिए, उनके दफ्तर एसी साहब मौजूद नहीं थे। तहसीलदार साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी एसी साहब को ढूंढें और उनको बताएं। वहाँ एक गर्दावर बैठा हुआ था जिसने कहा जी कि एक एसी है, पूरी तहसील में कहाँ कहाँ जाए वो लोगों के पास। तो कोई इस वक्त हमारे इस इलाके में कोई इस वक्त तक कोई मुलाजम, कोई आर्मी का बंदा, कोई पुलिस का बंदा इस वक्त तक किसी ने हमें टच नहीं किया कि हम भी किसी इलाके में रहते हैं, कहाँ किस इलाके में, हम हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, हमारा इलाका कौन सा, हमारी तहसील कौन सी है, हमारा ज़िला कौन सा है। कोई किसी को कोई पता नहीं है कि हम जिंदा हैं या मर गए हैं। एसी साहब आए 2-3 बार, क्योंकि हुकूमत इस वक्त नून लीग की है। मिनिस्टर साहब राजन साहब साहब के रिश्तेदार हैं राजधानी। एसी साहब राजधानी तक आते हैं, राजन साहब के रिश्तेदारों को मिलकर वहाँ से वापस चले जाते थे। अब वो क्योंकि तब्दील हो चुके हैं, दूसरे नए एसी साहब आए हैं। उम्मीद नहीं है कि कोई अब भी हमें कोई पूछेगा, लेकिन इस वक्त तक किसी ने पूछा भी नहीं कि निधि सुहाना पूरी यूनियन कौंसिल ये भी किसी तहसील या ज़िले में शामिल है या यहाँ भी कोई इंसान रहते हैं। जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगी हैं, यहाँ स्कूल टीचरों की ड्यूटियाँ लगाई हैं डीओ ने, पता नहीं डीओ साहब ने उनको किस हिसाब में लगाया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों की लिस्टें बनवा कर भेज दी हैं। पटवारी गद्दावर कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ये देखा नाज़रीन आपने कि लोगों के बहुत से शिकायत है हुकूमत के काम बाला से। हमारे साथ पीछे बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछते हैं। हाँ जी, आप बताएं आपका मसला है, आप बात करें हमसे कि आपका क्या मसला है। ये एक हमारे साथ और नौजवान, हम इनसे पूछते हैं जी क्या मसला है। जी मसला ये है कि काफ़ी दिनों से ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ पैकेज शुरू हुआ है, लेकिन इधर कोई आदमी नहीं आया। कोई नहीं ये समझता कि इधर इंसान रहते हैं इस इलाके में। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जिन आदमियों की ड्यूटी लगी है वो यहाँ आए और जितना भी ये गरीब आवाम है इनका जो भी इनसे करना है, जो देना है, इनसे लिए लें और दें। मैं नहीं ये कहता मुझे दो, लेकिन जो इस चीज़ के मुस्तहिक है उनको चीज़ मिलनी चाहिए। और जो भी जिनकी ड्यूटी लगी है इधर वो आते ही नहीं है। जो आता है वो अपने घर में बैठता है, अपने मामे चाचे का नाम लिखता है और चला जाता है। जी आपने देखा कि मैं कैमरामैन से कहता हूँ ये इन लोगों को दिखाए। ये वो लोग हैं जो अपना कारोबार बंद करके यहाँ पे आए हैं। जब इनको पता लगा खुरटा से कोई मीडिया की टीम आई है तो ये लोग खुद ब खुद चल कर यहाँ पर आए। हमारे साथ यहाँ बुजुर्ग, माजूर और ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको आपको देख कर भी, ये हमारे साथ एक बुजुर्ग खड़े हैं, हम इससे पूछते हैं ये बुजुर्गों क्या गल है, उनका मसला क्या है? मसला ये है जनाब कि इतना पब्लिक पूरी गरीब आवाम है जिसने नहीं बच्चियां, जिसने किसी दी 2 बच्चियां यतीम हैं, किसी ने भरा नहीं, किसी ने कुछ नहीं। उन्होंने लोगों ने ना लिखे ही कोई नहीं, ना कोई किसी ने रिलीफ देने ने काबल, ना कोई रिलीफ दी है किसी ने, ना लिख के खड़े। इस जगह कोई पूछ गुछ ही नहीं है, सिर्फ कटेड़ा पे बंदी है कि लेफ्ट होना, कोई आदमी कोई रिटर्न नहीं जा सकना। इधर जाओ लेफ्ट होना कि कोई आदमी किसी ने मुलाकात करने से ना जाओ। तो फिर कुछ गरीबा लोगों
आज सारे आदमी एक ਥਾਂ नहीं हैं जिन्हों 10% आदमी ने जिन्होंने रात ना खाना नहीं कोई लभ रहा उन्होंने मिल जाए कुछ हक मिल जाए गवर्नमेंट की तरफों तो कोई आदमी नहीं। जी नाजरीन, इस वक्त इसी मकाम पर निधि के मकाम पर मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है जो आंखों से नाबीना है। ये भी अपनी ज़ुबान में कुछ बताएंगे कि क्या मसला है। जी चाचा जी। जी हम गरीब लोग हैं, हमारी तरफ कोई बंदा नहीं आता है, कोई पूछता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है, तो इसलिए मेहरबानी की जाए कि गवर्नमेंट जो है हमारी मदद करे। इन लोगों का एक ही मुतालबा है कि हम लोग इस वक्त जो लॉकडाउन की वजह से अपने कारोबार भी बंद किए हुए हैं, ना कहीं जा सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो हमारी दाद रसी की जाए और उन लोगों तक ज़रूर ये रिलीफ पहुँचाया जाए जो इसके हकदार हैं, जो साहिब हैसियत हैं। हम नहीं चाहते उनको मिले बल्कि जो साहिब हकदार हैं उनको मिला जाए। तो मेरी गुजारिश है तमाम NGOs और अकाम बाला से कि वो इस इलाके में भी आकर इन लोगों को भी कुछ सुने और उनकी दाद रसी करें। मैं इस वक्त इस मौके पर मुहैयर अज़ा से भी अपील करता हूँ और जो रिलीफ देने वाली NGOs की तमाम तंजीमें हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि भैया इस इलाके में आएँ, निधि के मकाम पर यहाँ पर आएँ और इन लोगों को तक भी उनका वो रिलीफ पैकेज बन जाए जो वो दे रहे हैं। उम्मीद है कि तमाम लोग इस पर अमल करेंगे और यहाँ ज़रूर वो कोई ना कोई अल्लाह का मसीह आएगा, इन लोगों की दाद रसी करेगा। मैं इस मौके पर हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि वो अपने जो एहलकार हैं उनको भी यहाँ कर भेज कर इन लोगों के मसाइल को सुने। गुलाम महमूद जलाल के न्यूज़ टीम खरेटा प्रेस क्लब के साथ निधि।